दो ईमान की किताब यानी ईमान। बाब 1। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस्लाम 5 उसूलों पर मबनी है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम 5 निकात पर मबनी है। 1 इस शहादत की गवाही देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह व शादान मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, किसी की इबादत का हक सिर्फ अल्लाह के लिए है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 2 इकामत नमाज फ़र्ज जमात की नमाज को फर्जी और मुकम्मल तौर पर अदा करना। 3 ज़कात अदा करना। 4 हज अदा करना यानी मक्का की हज करना। 5 रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, इस्लामी तालीमात के मुताबिक रोज़े रखना। 1 इकामत अस्सला नमाज को मुकम्मल तौर पर अदा करना। इसका मतलब है अलिफ हर मुसलमान मर्द औरत को मखसूस वक्तों पर दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करने का फ़र्ज है, मर्द मस्जिद में जमात के साथ और औरत घर पर। जैसा कि हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में उनको इसके बारे में मारो। ख़ानदान के सरबरा, ख़ानदान, शहर, कबीला वगैरह और किसी मुसलमान मुल्क के हाकिम को अपनी हुकूमत के अंदर उनके इख्तियार में मुसलमानों की यह फरीज़ा पूरी न करने की सूरत में अल्लाह के सामने जिम्मेदार माना जाता है। बेद इंसान को संत के मुताबिक नमाज अदा करना चाहिए, जैसा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। सबक किया गया है, उन्होंने फरमाया, अपनी नमाज को इस तरह अदा करो जैसा कि तुम मुझे करते देखते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खुसूसियात के लिए सही अल बुखारी जल्द 1 देखिए। 2 ज़कात मुसलमान की दौलत और हर किस्म की जायदाद की मखसूस मिकदार को ज़कात कहते हैं, जो मुसलमान मईशती कम्यूनिटी में गरीबों के फ़ायदे के लिए सालाना अदा की जाती है। ज़कात की अदायगी फ़र्ज है क्योंकि ये इस्लाम के 5 उसूलों में से एक है। ज़कात समाजी अदल की बुनियादी माशी वसीला है और मुसलमान मुआशरत को खुशहाली और हिफाजत की जानिब ले जाता है। सही अल बुखारी जल्द 2 ज़कात की किताब 24 देखिए। बाब 2 वो क्या कहा जाता है ईमान के अमाल के बारे में। 9 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान इतिकाद 60 से ज़्यादा शाखों यानी हिस्सों पर मुश्तमिल है। और अल-हक ये लफ्ज़ कई तसव्वुरात को शामिल करता है जो इकट्ठे लिए जाने चाहिए। इनमें खुद एहतराम, शर्म व हया, इज़्ज़त वगैरह शामिल हैं। ईमान का हिस्सा है। बाब 3 मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और हाथों से मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाता हो। 10 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और हाथों से मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाता हो, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह ने हराम कर दिया हो इसे छोड़ देता हो। बाब 4 किसका इस्लाम बेहतर है, कौन बेहतरीन मुसलमान है। 11 अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, किसका इस्लाम बेहतर है, यानी कौन बहुत अच्छा मुसलमान है। उन्होंने जवाब दिया, वो जो अपनी ज़बान और हाथों से मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाता हो। बाब 5 दूसरों को खिलाना इस्लाम का हिस्सा है। 12 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक शख्स ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किसका इस्लाम अच्छा है, या इस्लाम की कौन सी अमलें कौन सी खुसूसियात अच्छी हैं। पैगंबर ने जवाब दिया, दूसरों को खिलाना और उनका सलाम करना, चाहे आप उन्हें जानते हैं न नहीं। बाब 6 अपने मुसलमान के भाई के लिए वो चीज़ पसंद करना जो इंसान अपने लिए पसंद करता है, ईमान का हिस्सा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ईमान नहीं रखेगा जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता जो वो अपने लिए पसंद करता है। बाब 7 रसूल मोहम्मद को मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथों मेरी ज़िंदगी है, तुम में से कोई ईमान नहीं रखेगा जब तक वो मुझसे अपने वालिद और अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथों मेरी ज़िंदगी है, तुम में से कोई ईमान नहीं रखेगा जब तक वो मुझसे अपने वालिद
अपने बच्चों और तमाम इंसानों से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता। बाब 8 ईमान की इम्तियाज खुशी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने रुई की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुंदरजा झैल 3 खुसूसियात को पूरा करता है वो ईमान की इम्तियाज खुशी को हासिल करेगा। 1 जिसका अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा प्यारा होता है। 2 जो एक शख्स को मोहब्बत करता है और वो सिर्फ इसके खातिर अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। 3 जो कुफ्र की तरफ पलटने से नफरत करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो आग में डालने से नफरत करता है। बाब 9 अंसार को मोहब्बत करना ईमान की निशानी है। 17 हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार को मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और अंसार से नफरत करना मुनाफिकत की निशानी है। 18 हजरत अबादे बिन अल सामित रजी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई साथियों के साथ मेरे लिए बैत दो। 1 अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न बनाने की। 2 चोरी न करने की। 3 गैर शरई जिनसी ताल्लुक न रखने की। 4 अपने बच्चों को कत्ल न करने की। 5 झूठ बोलकर अफ्तरा न करने की, यानी अपने शोहरों को गैर कानूनी तरीके से जिना के बच्चों का इफ्तरा करने की या किसी मासूम को इल्जाम देने और ऐसा इल्जाम लोगों के दरमियान फैलाने की। 6 मरूफ इस्लामी तौहीद और दीगर अच्छे कामों वगैरह को करने के हुक्म के दिए जाने पर नाफरमान न होने की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल किया, जो भी तुम में से अपनी बैत पूरी करता है अल्लाह इसे अजर देगा, और जो कोई इनमें से किसी काम में मशगूल हो जाता है। ये गुनाह इस दुनिया में सजा पाते हैं, जो सजा होगी वो इस गुनाह की कफ़ारा होगी। और अगर कोई इनमें से किसी काम में मशगूल हो जाता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपना गुनाह छुपा देता है, तो इस पर उसे बख्शने या अज़ाब देने की सलाहियत है आखिरत में। तो हमने उन नुकात के लिए बैत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए बाब 10 फितन आजमाइशों और मुसीबतों वगैरह से फरार करना दीन का हिस्सा है। 19 हजरत अबू सईद अल-खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त आएगा जब मुसलमान की बेहतरीन दौलत भीड़ होगी, जो वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात दरिया के किनारे पर ले जाएगा ताकि वो अपने दीन से अल्फितन आजमाइशों और मुसीबतों वगैरह की फरार कर सके। बाब 11 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल को तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ। 20 हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रवायत की, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कुछ करने का हुक्म देते तो वो उनको ऐसे अमाल की तरफ रुजू करते जो उनके लिए आसान होते, उनकी कुव्वत और काबिलियत के मुताबिक। वो बोले, ए अल्लाह के रसूल, हम आप जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने आपकी गुज़िश्ता और आने वाली गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और उनके चेहरे पर वाज़ेह था। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का खौफ ज्यादा करता हूँ और अल्लाह को तुम सबसे ज्यादा जानता हूँ।